जी हाँ दोस्तों, अब टीडीएस क्लेम करना आसान हो गया है। वो कैसे हो गया है इसके बारे में मैं भी आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्या ये अपडेट आया हुआ है। उससे पहले आप ये डिजाइनर अपडेट्स देख रहे हैं दोस्तों, आप चाहते हैं कि इस प्रकार का अपडेट अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना, अपने क्लाइंटों को भेजना, तो दोस्तों आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपके लिए भी आसान है अपनी डिटेल्स के साथ, अपनी फर्म्स के नाम के साथ, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ अपने क्लाइंटों को अपने सोशल मीडिया पर इस प्रकार के अपडेट्स को शेयर करना। ये डिजाइनर अपडेट्स आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर और सभी सोशल मीडियाज पर। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ हमें कांटेक्ट करना है, हम बनाएंगे रेगुलर अपडेट्स। चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है या आरओसी से रिलेटेड है, चाहे वो ड्यू डेट्स हैं, महीने में जो ड्यू डेट्स आ रही हैं, चाहे वह आपके फेस्टिवल्स के ग्रीटिंग है, वो सभी मिलेंगे आपके अपने नाम के साथ, आपके अपने वाटरमार्क के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या है ये टैक्स अपडेट। तो दोस्तों, ये टैक्स अपडेट आया है उस टीडीएस के लिए जो टीडीएस कटा है आउटसाइड इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि यदि आप आउटसाइड इंडिया कोई आप काम करते हैं तो वहां के लॉज के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कट सकता है। जैसे हिंदुस्तान में है कि भाई आप कोई भी काम करते हैं तो आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना होता है, आप सर्विसेज देते हैं, आप सैलरीड पर्सन है तो आपको टीडीएस काट करके पेमेंट करना होता है या आपका टीडीएस कट जाता है। और आप नॉर्मली होता ही है कि जब अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उस समय आप उस टीडीएस को क्लेम कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब आप फॉरेन में हैं तो फॉरेन के अंदर भी सेम रूल्स हैं कि जब वहां से कुछ आप अर्निंग करेंगे तो वो लोग टीडीएस काटने के बाद ही आपको पेमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन ही आता है कि साहब मेरा टीडीएस वहां कट गया, और अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं तो उस केस में क्या होता है कि जी जितनी भी इनकम आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड में आपने जहां से कुछ भी कमाया उसको आपको इंडिया में टैक्स देना है। अब पॉइंट ये आ जाएगा कि साहब मेरा टीडीएस, तो सपोज मैंने यूएस में कोई सर्विसेज दी, वहां पे मेरा टैक्स कट गया और मैं अब इंडिया में अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो यहाँ पर भी मुझे उस इनकम पे इनकम टैक्स देना है। तो हम क्या करते हैं कि जी जो वहां पे टैक्स कटा है उसको हम यहाँ पर क्लेम करते हैं। क्लेम करने के लिए एक फॉर्म फाइल किया जाता है, फॉर्म 67। जी हाँ दोस्तों, ये अलग फॉर्म है, ये नॉर्मल आईटीआर फॉर्म नहीं है। आईटीआर के अंदर हम लोग क्लेम करते हैं कि साहब ये हमारा टीडीएस उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कट गया है, नो डाउट हम लोग दिखाते हैं उसको, लेकिन इसके अलावा हमको एक फॉर्म और फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 67। तो दोस्तों नॉर्मली ये फॉर्म हमको जो फाइल करना होता था वो करना होता था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि जो हमारी ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की उस समय तक हमको फाइल करना चाह होता था। लेकिन अब सरकार ने इसमें बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया। रिलैक्सेशन क्या है? रिलैक्सेशन ये है कि अब आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं विद इन द ड्यू डेट। जो आपकी ड्यू डेट है, चाहे वो आपकी 139(1) के अंदर की जो ड्यू डेट है या आपकी 139(4) के अंदर जो ड्यू डेट आती है, उससे पहले पहले आप इस फॉर्म 67 को फाइल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसे सिंपल भाषा में बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 इसके लिए इंडिविजुअल के केस में अगर हम बात करते हैं तो 139(1) के अंदर आपकी ड्यू डेट क्या है? बताइए क्या ड्यू डेट है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताइए कि भैया क्या ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए सेक्शन 139(1) के अंतर्गत क्या ड्यू डेट है? जी हाँ बिल्कुल सही, 31 जुलाई, जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है। तो 31 जुलाई की ड्यू डेट है, तो या तो आप ड्यू डेट तक आप इसको फाइल कर दीजिए, या फिर आपकी 139(4) यानी वैलिडेटेड रिटर्न के केस में भी अगर आपने 139(4) की जो ड्यू डेट है उस समय तक भी आप इसको फाइल कर सकते हैं। यानी कि इट शुड बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर। लेकिन इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि आपकी जो आईटीआर है वो आपकी 139(1) और 139(4) के अंतर्गत फाइल हो जानी चाहिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप है। अब आपके लिए आसान है कि आप फॉर्म 16 को एक साल के अंदर अंदर, यानी कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 को, तो फाइनेंशियल 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 की आप जो फॉर्म 67 है वो अब आप 31 मार्च 2023 तक फाइल कर सकते हैं। और आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना होगा, चाहे वो 139(1) में की हो चाहे 139(4) में की हो, आप दोनों ही केस में फॉर्म 67 के अंतर्गत अपना टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। और हाँ, फिर से एक बात, यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के टैक्स अपडेट्स को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना तो हमें तुरंत कांटेक्ट करें। धन्यवाद।